हरेर् नाम हरेर् नामैव केवलं कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम और केवल श्री हरि का नाम ही इस संसार सागर से हमें पार कर सकता है। हरि के नाम के अतिरिक्त और कोई भी गति नहीं है। हरे कृष्णा, जय श्री राधे। अभी आप श्लोक से समझ ही गए होंगे कि इस कलिकाल में हरि का नाम ही हमें संसार सागर से पार कर सकता है। सतयुग त्रेता द्वापर में बड़े बड़े यज्ञों द्वारा भगवान की सेवा के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाता था, लेकिन इस कलिकाल में केवल श्री हरि के नाम का गुणगान ही हमें इस संसार सागर से पार कर सकता है। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं माला जाप के बारे में। हम लोग माला जाप करते हैं तो कौन सी सावधानी हम लोगों को रखनी आवश्यक है और कौन सी गलती है जो हम लोग कर देते हैं और जिसका हमें पूर्णतया फल प्राप्त नहीं होता है। कि जब भी हम जप करने बैठें तो सबसे पहली सावधानी हमें रखनी है कि हमें शुद्ध अवस्था में ही जप करना है। देखिए, कीर्तन या भजन हम लोग किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम हम गा सकते हैं, लेकिन माला से जब हम जाप करें तो हमें शुद्ध अवस्था में रहकर ही माला से जाप करना है। और जब भी हम जाप करें तो हमारे पास एक आसन होना चाहिए। अगर आप कुर्सी पर बैठकर भी जप करते हैं तो आपको कुर्सी पर भी एक आसन बिछा लेना चाहिए, तभी आप जप करें। और जब भी आप जप करें तो आपके पास एक आचमनी पंचपात्र होना चाहिए। जप करने से पूर्व आपको आचमन कर लेना चाहिए। 3 बार आपको जल लेकर और उसका पान करना है। उसके बाद आपको अपना जप शुरू करना चाहिए। जब भी आप जप करते हैं तो आचमनी पंचपात्र को पास ही रखें कि जप करते करते बीच में आपको छींक आती है, बीच में आपको उबासी आती है, तब भी आपको आचमन करना है और फिर हाथ धो लेने हैं, तब आप अपना जप शुरू करें। जब हम जप करते हैं तो हमें हमारे पास ये चैंटिंग बैग, ये गोमुखी होना अति आवश्यक है। हमें खाली माला लेकर इस प्रकार खाली माला लेकर जप करने नहीं बैठना है, क्योंकि कभी भी जप को दिखाकर नहीं करना है। बैग में आपको अपनी माला डालनी है, उसके बाद ही आपको अपना जप करना है, या किसी कपड़े से भी आप अपनी माला को ढक कर ही जप करें। जब भी आप जप करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना है कि पहनने वाली माला से आपको जप नहीं करना है, और जिस माला से आप जप करते हैं उसको कभी भी पहनना नहीं है। उस माला को आपको प्रणाम करना चाहिए इस प्रकार। और जब आपकी माला पूर्ण हो जाए तो आपको जल लेकर और अपनी आसन के नीचे छोड़ना है। ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः, तब आपको प्रणाम करना है और तब आपको वहाँ से उठना है। जितना भी जप किया उसका पूर्ण फल इंद्र ले जाता है। तो आप ध्यान रखें, जितना भी हमारा जो फल है अगर आपको ही चाहिए तो आपको इंद्राय नमः शक्राय नमः करना है। देखिए, 3 प्रकार के जप बताए गए हैं: उपांशु जप, वाचिक जप और मानसिक जप। उपांशु जप जो केवल आपको सुनाई दे, वाचिक जप जो आपको भी सुनाई दे और सामने वाले को भी सुनाई दे, मानसिक जप जो केवल आपके अंदर चलता है, ना आपको सुनाई देगा ना सामने वाले को, और सबसे श्रेष्ठ मानसिक जप ही माना गया है। तो अगर हो सके तो आपको पूरी निष्ठा से पूरे ध्यान लगाकर आपको मानसिक जप करना है। जब भी हम जप करने बैठते हैं तो हमारे हाथ की स्थिति क्या होनी चाहिए? जब हम प्रातः काल जप करते हैं तो हमारे हाथ की स्थिति नाभि के पास इस प्रकार होनी चाहिए। जब हम दोपहर में जप करने बैठते हैं तो हृदय के पास हमारा हाथ होना चाहिए इस प्रकार।
और जब हम शाम के समय, संध्या के समय जप करें तो मुख के पास हमारे हाथ की स्थिति होनी चाहिए इस प्रकार। इसको आपको बैग में रखकर ही इस प्रकार, अभी तो मैं आपको बता रही हूँ, फिर आपको बैग में ही रखकर आपको जप करना है। और देखिए, जप तो केवल अभ्यास के लिए होता है, वैसे तो हमें चलते फिरते उठते बैठते हर स्थिति में, हर परिस्थिति में भगवान का नाम लेना चाहिए। लेकिन ये कब होगा? जब हम माला से अभ्यास डालेंगे, तब ये संभव है। माला को किस प्रकार करें वो भी मैं आप सबको बताती हूँ। ये देखिए, आपको ये वाली फिंगर और ये छोटी फिंगर आपको माला को स्पर्श नहीं करानी है। आपको इस प्रकार अंगूठे से पकड़ना है और इस बीच वाली उंगली से आपको इस प्रकार राम 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 इस प्रकार आपको अपनी माला को करना है। और एक बात का आपको बहुत ध्यान रखना है, अगर आप एक से दूसरी माला करना चाहते हैं तो आपको कभी भी, इसको क्या बोलते हैं, सुमेरु, सुमेरु को आपको कभी भी लांघना नहीं है। तो आप जैसे यहाँ तक आ गए, राम राम राम, सुमेरु के पास आप आ गए, तो सुमेरु से ही आपको इस माला को इस प्रकार घुमा लेना है और फिर से यहीं से आपको अपनी माला फिर से शुरू करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव। फिर आप यहाँ आ गए तो फिर से आपको इस सुमेरु को लांघना नहीं है, फिर से आपको यहाँ से इस प्रकार माला को घुमा लेना है। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है, सुमेरु को कभी भी आपको लांघना नहीं है। एक बार और मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। इस प्रकार आप जप करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। इस प्रकार आप करते जाएंगे। और अगर एक से दूसरी माला आपको करनी है, आप यहाँ पहुँच गए करते करते सुमेरु के पास, तो सुमेरु को नहीं लांघना है, यहीं से आपको इस प्रकार वापस होना है। इस प्रकार वापस होके आपको फिर यहाँ से इस प्रकार जप शुरू करना है। और एक बात का आपको ध्यान और रखना है, अगर माला करते करते आपके हाथ से माला छूट जाती है, कई बार होता है हम लोग जप करते हैं तो माला हाथ से छूट जाती है, तो फिर से आपको शुरू से ही जप करना पड़ेगा, तभी आपकी वो माला पूर्ण मानी जाएगी। आप बीच से कहीं से भी उठाकर जप नहीं कर सकते, आपको शुरू से ही माला करनी है। तो ये कुछ सावधानियाँ आपको रखनी है, तभी हमें पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि मैं इसी प्रकार आपको अच्छे अच्छे वीडियो देती रहूं। हरे कृष्णा, हरि बोल।